जी, ये जो है आपके पास जो आपकी एक्सरसाइज 4.1 थी, उसी का कुछ रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं, कुछ मैं इसमें आपको करवाऊंगी and you will realize that is about the topic of the domain and the range. That what is the domain and what is our range. For example, first of all I read the question. ये आपके सामने स्क्रीन पे हम 40 तक पहले डिस्कशन में लेके जा चुके हैं. इसके मैं कुछ क्वेश्चन दिख रहा हूँ. The function c of x is equal to 15x plus 80,000 expresses the total cost c of x. ठीक है, c of x जो है वो आपके पास total cost जो है, Sami and Fatma Noor, they join us. स्टूडेंट ये मुझे वैसे ना एंड पे टेनिस लगानी चाहिए, बार बार जो है ना मैं ओपन करना, ये चीज बड़ी वो प्रॉब्लम करती है. जी मोहम्मद समी आपने ज्वाइन किया है, और फातिमा नूर. अच्छा जी, मैं आपसे आगे डिस्कशन ये कर रही थी कि द फंक्शन है आपके पास c of x is equal to 15x plus 80,000 expresses the total cost c of x in dollars to आपने इसको मैन्युफैक्चरिंग द x units of a product. ठीक है, आपके पास कोई भी चीज की कॉस्ट है उसको c of x से आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ठीक है, और उसके अंदर आपके पास जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो एक डिजिट पे 15 है. ठीक है, एक पर यूनिट के ऊपर 15 यूज हो रही है. ठीक है, और आपने उसके ऊपर अब ये कर दिया है कि उसको आपने एक्स से डिनोट कर दिया है जो आपके पास मैन्युफैक्चरिंग पे कॉस्ट का आ रहा है. अच्छा, if the maximum number of the units which can be produce the equal product equals the 50,000, state the restricted domain and the range for this cost function. आपने इसके अंदर domain and range के बारे में डिस्कशन करनी है कि domain इसकी क्या आती है आपके पास, और जो range है वो आपके पास what will be the value of the domain and what is the value of the range. ठीक है, अच्छा अगर फर्ज करें आपके पास कॉस्ट जो है, देखिए यहाँ पे मैं इसको जो है थोड़ा मिनिमाइज कर लेती हूँ और आपके पास एक वर्ड की स्क्रीन जो है शो कर देते हैं. ओके, एंड नाउ आई कन्वर्ट इट इनटू द, अच्छा यहाँ पे जरा देखिएगा स्टूडेंट, मैं इसको पेंट में ले जाऊँ, कन्वर्ट कर दूँ. जी फातिमा नूर आपकी अटेंडेंस लगा दी है. अब्दुल वहाब, अच्छा जी स्टूडेंट, यहाँ से आगे मैं आपको बता रही थी कि यहाँ से इसको मैं मिनिमाइज कर दिया है मैंने, और इसको भी थोड़ा सा किया. अच्छा जी स्टूडेंट, यहाँ पे इस साइड पे मैं आ रही हूँ आपके पास कि ये चीज कैसे जो है मेंशन होगी. हाँ जी, तो आपके पास c of x जो है दैट इज इक्वल टू 15x plus 80,000. ओके, एंड दैट इज द वैल्यू 15x plus 80,000. c of x जो है दैट इज योर कॉस्ट फंक्शन. ओके, और जो आपके पास x है वेरिएबल है, दैट इज इनफैक्ट द मैन्युफैक्चरिंग का x यूनिट्स जो है वो एज अ प्रोडक्ट के तौर पर आ रहा है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं शो भी कर दूं आपको, एक्सप्रेस द टोटल कॉस्ट सी ऑफ एक्स जो है वो इसको कर रहा है इन डॉलर्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग द एक्स यूनिट्स एज अ प्रोडक्ट. ठीक है, जो आपके पास कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स है ना वो एक्स को आप डिनोट कर रहे हैं. एक्स जो है दैट इज द नंबर ऑफ द प्रोडक्ट्स. ठीक है, कि आपने कितनी उस कंपनी के अंदर अपनी नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स करनी है, और ये जो 15 है ना ये आपके पास पर यूनिट के हिसाब से है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे ये कहती हूँ कि मैंने 100 सूट्स जो है वो स्टिच करवाने हैं, तो यहाँ पे एक्स वेरिएबल में 100 पुट कर देंगे, 100 को पुट कर देंगे. ठीक है, तो अब इसका मतलब है कि हर सूट की 15 रुपीज प्राइस है. ईच एंड एवरी सूट हैज द प्राइस 15 रुपीज. स्टूडेंट्स आप लोग ना बार बार एंटर हो रहे हैं. ओके फाइन, अच्छा जी 15 इंटू 100 रुपीज हम करेंगे, प्लस कर देंगे आप उसके अंदर 80,000. ठीक है, तो वो जितनी भी कॉस्ट आपके पास आएगी वो आपके पास सी ऑफ एक्स कहलाएगी. ठीक है, एंड व्हाट इज द 80,000? 80,000 इसके अंदर कोई फिक्स्ड एक्सपेंडिचर है, मे भी उसमें मशीनरी यूज हो रही है. मतलब ये तो आप कह देंगे कि ठीक है जी ये इतने सूटों के पैसे आ गए, लेकिन अदरवाइज उसका आप समझ लें कि उसकी लाइटिंग का आ रहा है, लाइट का या टेलीफोन का बिल, या फिर उसके रिसेप्शन में जो लोग बिठाए हुए हैं यानी वर्कर्स जो हैं उनका, ये 80,000, या उसका बिल्डिंग का रेंट हो सकता है, कुछ भी, ये फिक्स्ड कॉस्ट है. ठीक है, चाहे एक सूट आए, चाहे 50 सूट आए, चाहे
कोई सूट भी ना आए, ठीक है। तो जिस वक्त लॉस जाएगा ना तो 80,000 मैक्सिमम मिनिमम लॉस होगा, ठीक है। जिस वक्त लॉस में कंडीशन जाती है, किसी भी कोई भी चीज का प्रॉफिट बिजनेस का नहीं होता, तो जो उसका फिक्स कॉस्ट है ना वही उसका बेसिकली उसका लॉस होता है, ठीक है। अगर आपने एक अकेडमी स्टार्ट की है और उस अकेडमी के अंदर आप नोट करते हैं कि आपने उसके अंदर जी तैमूर ने अब एंटर हुए हैं जी स्टूडेंट। अच्छा, अब अगर आप उसके अंदर स्टूडेंट ये ना आप लोग जो है इसको आप लोग जो है इसमें मैम स्क्रीन नहीं शो हो रही। जी जी वही मैं कर रही हूँ, वो स्टूडेंट असल में एंटर हुए हैं ना तो साथ ही जो है बटन और क्लिक हो गया है। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखिएगा अब होपफुली आपको शो हो रही होगी स्क्रीन जी। अब यहाँ से कॉस्ट फंक्शन है, ये नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। अब इसके अंदर डोमेन जो है वो मैंने आपको बताई हुई है, वो एक्स है, ठीक है। यही आपके पास डोमेन है और यही आपके पास जो है वो रेंज में आ जाती है चीज, ठीक है। सी ऑफ एक्स जो है वो यहाँ पे वाई को डिनोट करेगा। अच्छा जी, ओके स्टूडेंट, सी ऑफ एक्स जो है ये आपके पास रेंज को शो करेगा और जो आपके पास है एक्स है ये आपके पास आपको डोमेन को शो करेगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि आपने इसके अंदर कि आपने इसमें बताना है कि जस्ट लाइक इसमें मैं जरा इस क्वेश्चन को जरा फुल करके दिखाना चाह रही हूँ आपको। जी, इस क्वेश्चन को स्टूडेंट मैंने फुल करके दिखाया है। The function c of x is equal to 15x plus 80,000 expresses the total cost c of x in dollars of the manufacturing the x units as of a product if the maximum number of units which can be product equals the 50,000, ठीक है। और and state the restricted domain and range, ठीक है। अगर आप इसके अंदर फर्ज करें कि उसने इसकी लिमिट पूछी है कि मैक्सिमम नंबर उसके अंदर कितने आ सकते हैं और मिनिमम उसके अंदर कितने आ सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास उसके अंदर अगर आप x की वैल्यू को 0 ले लेते हैं तो आपके पास जो है मिनिमम जो वैल्यू है वो रेंज जो है वो 80,000 आएगी, ठीक है। और इसके अंदर आपने इसके अलावा अगर आई को 0 ले लेते हैं तो फिर आप अपनी दूसरी चीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। 50,000, ठीक है। अगर आपने वाई को ले लिया जी, एक मिनट ठहरिएगा स्टूडेंट, मैं जरा इसके अंदर कैलकुलेटर यूज करके जरा चेक कर लूँ। अच्छा अच्छा जी, ठीक है स्टूडेंट, इसके लिए मैं अभी आपसे जी इसके अंदर है कि द फंक्शन है सी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 15x plus 80,000 expresses the total cost, ठीक है। if the maximum number of the units which can be maximum आप जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ द यूनिट्स जो है वो 50,000 अगर आप उसके अंदर पुट कर देते हैं, एक्स की वैल्यू में अगर हम इसके अंदर 50,000 पुट कर दें उस कंडीशन में देखें एक्स की वैल्यू तो 50,000 हो गई ना, ठीक है। मैं यहीं पे पेन डिवाइस को यूज करते हुए बताती हूँ आपको। यहाँ पे देखिएगा स्टूडेंट, ये वाली जो वैल्यू है ना ये आपके पास 50,000 हो गई है, ये आपके पास एक्स की वैल्यू आ गई है, ठीक है। यहाँ पे जो आपने एक्स को पुट करना है, ठीक। और उस एक्स के अंदर आपने 15 इन मल्टीप्लाई बाय 50,000 आप करेंगे प्लस कर देंगे 80,000, ठीक है। तो वो आपके पास रेंज आ जाएगी, ठीक। अभी मैं इसको जरा सा सॉल्व करके दिखा देती हूँ आपको। 50,000 की वैल्यू जो है जी, यहाँ पे देखिए कि एट एक्स इज इक्वल टू 15,000, ठीक है। अब 50,000, अब मैंने यहाँ पे एक्स की वैल्यू को 50,000 पुट किया, यहाँ पे सी ऑफ एक्स तो एज इट इज आ गया, इज इक्वल टू 15 आया और एक्स की जगह पे आ गया 50,000, ठीक है। और आपने प्लस कर दिया उसके अंदर 80,000, ठीक। ये देखिए यही चीज है, सी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 15x प्लस 80,000, एक्स की जो वैल्यू है दैट इज द 50,000 एंड देन स्टूडेंट्स यू पुट द वैल्यू ऑफ द एक्स इन द एक्सप्रेशन सी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाय 50,000 प्लस 80,000, ठीक है। अब मैंने बाय यूजिंग द कैलकुलेटर मैं आपके सामने ही यूज करती हूँ कि 15 को 50,000 के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं। कैलकुलेटर क्यों नहीं ओपन हो रहा, मेरा ख्याल है जी। जी स्टूडेंट यहाँ पे देखिएगा कि 50 15 मल्टीप्लाई बाय 50,000, ठीक है। ये आ गया 750,000, ठीक। यहाँ पे आपके पास वैल्यू जो है वो आ जाती है 750,000,
80,000 प्लस कर दिया आपने फिर 80,000 जी 15 हमने किया था मल्टीप्लाई बाय 50,000 के साथ और जो वैल्यू आई है उसमें हमने प्लस कर दिया है 80,000 750,000 आपके पास वैल्यू आ जाती है इसकी स्टूडेंट। ठीक है, आप अपने अपने कैलकुलेटर पे भी जरा चेक करके देख लें कि क्या यही रिजल्ट आता है। जी 830,000 जी स्टूडेंट, आप लोग अपने अपने कैलकुलेटर पे भी जरा चेक करके देखें क्या यही रिजल्ट आ रहा है आप लोगों के पास भी। जी जी स्टूडेंट, मेरी आवाज आ रही है? वॉइस में शायद थोड़ा इशू हो गया था। अच्छा जी 830,000 का जो है वो आपके पास स्टूडेंट रिजल्ट आता है। ठीक है 830,000। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास जो है डोमेन है, जो डोमेन है आपके पास वो आप कह सकते हैं कि डोमेन जो है वो उसकी आ जाती है आपके पास। आप उसमें यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि वो आपकी मतलब डोमेन को आप अगर इंटरवल में देना चाहें तो वो भी आपको मेंशन करके बता देती हूँ 50,000 और जो रेंज है वो आपके पास आती है 830,000। ठीक है, अच्छा अब इसको रिलेशन में कैसे आपने लिखना है, इस क्वेश्चन को मैं एक दफा जरा बुक ओपन करके जरा 1 मिनट में बता देती हूँ आपको। 1 मिनट। अच्छा जी जी फ्रेंड, इसके बारे में ही मैं आपसे डिस्कशन यही कर रही थी कि यहाँ पे अब आप इसे एक्सप्लेन कैसे करेंगे। ठीक है, कि यहाँ पे आपके पास जो, अब मैं जरा दोबारा से क्वेश्चन की तरफ आ रही हूँ ताकि आपको ना क्वेश्चन की पूरी अंडरस्टैंडिंग हो। देखिएगा, द फंक्शन है आपके पास, ठीक है, फंक्शन जो है सी ऑफ एक्स है 15x प्लस 80,000। ठीक है, ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई। अब आपने बताना है कि इसकी डोमेन और रेंज क्या हो सकती है। ठीक है, अगर फर्ज करें मेरे पास एक बुटीक है तो मैं उसके अंदर ये तो नहीं कह सकती कि मैं उसके अंदर 50,000 सूट सिलाई कर दूं। हर बुटीक की एक लिमिट होगी। ठीक है, मींस यानी किसी बुटीक में छोटे लेवल पे काम होगा, किसी उसकी स्पेस पे डिपेंड करता है, उसकी मशीनरी पे डिपेंड करता है। किसी भी चीज के प्रोडक्ट्स है, मतलब मे बी अगर किसी फैक्ट्री में कुछ चीज प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रही है 1500 हो सकती है, 2000 हो सकती है। ठीक है, लेकिन कोई और दूसरी फैक्ट्री है उसके अंदर 5000 हो सकती है। लेकिन अदरवाइज अगर हम पूरे कंट्री की लेंगे तो फिर हम सारे जितनी भी कंपनीज हैं उन सब की प्रोडक्ट्स को ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो इसलिए उसने ये कहा कि जो उसकी फैक्ट्री का फंक्शन है वो सी ऑफ एक्स इजिकल टू 15x प्लस 80,000 है। और उसने ये कहा कि इफ द मैक्सिमम नंबर ऑफ द यूनिट विच कैन बी प्रोडक्ट इक्वल जो है वो 50,000, अगर उसके अंदर वो कहता है कि मैक्सिमम नंबर यानी मैक्सिमम यूनिट उस फैक्ट्री में 50,000 तैयार हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है इससे ज्यादा 50,000 से ज्यादा नहीं तैयार हो सकते। और इसके अलावा उसने कहा कि इसकी डोमेन और रेंज बता दें। तो अब हम इसकी डोमेन और रेंज लिखने लगे हैं। यहाँ पे देखें, अगर 50,000 मैक्सिमम है तो इसका मतलब है कि 0 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 50,000। ठीक है, मींस उसके पास ऑर्डर आ जाता है कि 35,000 चीज तैयार करें, वो आराम से कर देगा। लेकिन अगर उसके पास आ जाता है 60,000 तो वो इनकार कर देगा, यानी वो कहेगा कि फिर आप इस तरह करें कि मैं 50,000 6 मंथ तक कर देता हूँ और उसके बाद 6 मंथ के बाद जब दूसरा यूनिट तैयार होना शुरू होगा तो उसके अंदर यानी वो टाइम टेकिंग का दे देगा कि मेरे पास इस साल के अंदर मैं 50,000 से ज्यादा नहीं चीजें तैयार कर सकता। तो वो फिर अगले साल का टाइम दे देगा कि ठीक है 2 सालों के बाद आपको, यानी उसके 2
इसी से बना देगा कि ठीक है 50,000 अब 60,000, यानी उस फैक्ट्री के अंदर या उस यूनिट के अंदर चीज बस 50,000 तक तैयार हो सकती है। इसलिए इसकी डोमेन जो है वो आपके पास 0 से लेके 50,000 तक होगी। ठीक है, जैसे आप देखें ना, अगर मेरे पास एक स्कूल है और मैं उसके अंदर कह रही हूँ कि उसके अंदर 1500 स्टूडेंट्स आ सकता है। ठीक है, अब टेबल्स हैं, चेयर्स हैं, क्लासेस हैं, अचानक मेरे पास 500 स्टूडेंट और आ जाता है, मेरे पास जगह नहीं है, तो मैं 500 स्टूडेंट्स को नहीं रखूंगी और उस कंडीशन के तौर पे मैं क्या करूंगी, मैं मेरिट को जनरेट कर दूंगी ताकि ये 500 बच्चा मेरे पास डिफॉल्टर लिस्ट में कोई नलायक जो स्टूडेंट्स हैं वो निकल जाएं। ठीक है, तब आप मेरिट लिस्ट जनरेट कर देते हैं या आपके पास उसे आप फिर अदरवाइज आप स्टूडेंट्स को कहें वो जल्दी लें, लेट लें और स्टूडेंट्स भी एडमिशन लेंगे तो फिर उसके बाद पे आ जाती है, इसलिए उसकी डोमेन ही 50,000 है। ठीक है, अच्छा ये है कि 50,000 इसकी मैक्सिमम वैल्यू है स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैक्सिमम नंबर है 50,000। ठीक, इससे ज्यादा नहीं, इससे कम हो सकता है। देखिए काउंटिंग के अंदर आप नेगेटिव तो नहीं कह सकते कि मैंने -1 यूनिट तैयार किया, इस तरह नहीं, इसलिए 0 से काउंटिंग स्टार्ट होगी, इसलिए आप इसे एक रिलेशन में लिख दिया। ठीक, अच्छा अब इसी तरीके से इसकी रेंज देखें, रेंज में हमारे पास 830,000, हमने जब यहाँ पे 15,000 15 यहाँ पे जब हमने 15 मल्टीप्लाई बाय 50,000 प्लस 80,000 जब हमने इसके अंदर कर दिया है, तो इसके अंदर स्टूडेंट रिजल्ट जो है वो आपके पास आया है 830,000। ठीक है, ये इसकी मैक्सिमम यानी कि जो जनरेट हुई है वैल्यू, उसके ऊपर ही आपके पास सिचुएशन जो है वो आई है। तो ये आपके पास आता है कि 80,000 से लेके, जैसे कि फर्ज करें आप इसके अंदर इसकी वैल्यू पहले आप देखें, रेंज जो है वो मैक्सिमम है 830,000। अब आप कहेंगे यानी मैक्सिमम उसकी जो कॉस्ट है वो 8,30,000 बनती है। ठीक है, ये मैक्सिमम कॉस्ट है क्योंकि आपने 15,000 जो है वो स्टूडेंट्स को या जिस भी चीज को है एक्स को ऐड कर दिया है, तो आपके पास 830,000 मैक्सिमम है। अब आप कहेंगे इसमें मिनिमम क्या है, तो मिनिमम में हम यहाँ पे 0 पुट कर लेते हैं। ठीक है, मिनिमम में आप इसके अंदर 0 पुट कर दें कि अगर कोई किसी साल ना भी हो तो फिर 830, तो 15 इंटू 0 0 आ जाता है, 0 प्लस 80,000, मैं अभी इसको जरा नीट करके लिख देती हूँ, दैट इज इक्वल टू 80,000। यानी इसकी मिनिमम रेंज जो है वो 80,000 है और मैक्सिमम जो रेंज है वो 830,000 है। तो आप इसका रिलेशन जो है रेंज का वो इस तरह से लिखेंगे कि 830,000, दोबारा से मैं लिख देती हूँ जी, इसका होगा 80,000 से स्मॉलेस्ट के ऊपर आएगा, लेस देन और इक्वल टू एक्स, लेस देन और इक्वल टू 830,000। ठीक है, ये आपके पास, ये जरा सा मैं इसको आपको वर्ड की फाइल पे भी करके दिखा देती हूँ स्टूडेंट। जी, अब मैं इसमें आपको वर्ड की फाइल में इसको ले जाके बताती हूँ कि ये कैसे आपके पास आएगी चीज। जी, हाँ जी, अब यहाँ पे आप देखें स्टूडेंट, आपके पास सबसे पहले एक फंक्शन था, आपने उसमें एक्स की वैल्यू जो है वो उससे कहा कि मैक्सिमम वैल्यू जो है ना वो 50,000 है। ठीक है, तो इसलिए आपके पास ये कॉस्ट का फंक्शन तैयार हो गया। ठीक है, आपने यहाँ पे पहले से ही कह दिया है कि आपके पास यहाँ से जी, यहाँ पे आपने पहले ही से ही जी कह दिया कि डोमेन जो है वो आपके पास, इसको रिलेशन की फॉर्म में मैं लिख देती हूँ डोमेन को, 0 लेस देन इक्वल टू एक्स, लेस देन इक्वल टू 50,000। ठीक है, 50,000 से कम कम जो चीज है वो तैयार हो सकती है। अच्छा, अब रेंज में देखें आपने 50,000 तो ठीक है, ये तो आपके पास है मैक्सिमम के लिए। ठीक है, अब आप इसका मिनिमम रिलेशन भी देखेंगे कि मिनिमम वैल्यू कितनी तैयार हो सकती है, तो किसी साल कोई ऑर्डर ना आए। ठीक है, इसी रिलेशन को आप देखें, एट एक्स इज इक्वल टू 0 कर दें, सी ऑफ एक्स है ना आपके पास 15x प्लस 80,000, तो किसी साल कुछ भी ना हो तो अखराजात तो पड़ेंगे आपके पास। ठीक है, ठीक है, कोई सूट नहीं प्रिपेयर हुआ, लेकिन जो फिक्स कॉस्ट है 80,000 वो तो होगी। तो इसलिए आपने कहा कि 80,000 इसके पास मिनिमम वैल्यू आ जाती है। तो इसका मतलब है रेंज जो है ना उसे आप इस तरह से लिखेंगे जो रिलेशन में रेंज लिखेंगे, 80,000 मिनिमम, लेस देन और इक्वल टू एक्स, लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम, मैक्सिमम 80,000 ठीक है, होपफुली स्टूडेंट आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे। अच्छा, अब मैं आपके पास आती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसी तरीके के हैं, डिमांड फंक्शन है। ठीक है, डिमांड फंक्शन असल में क्यू को कहते हैं आमतौर पे, जो रेंज होती है ना उसको हम कह रहे होते हैं। द फंक्शन क्यू इज इक्वल टू एफ ऑफ पी इज इक्वल टू 28,000 माइनस 35p। ठीक है, ये आपके पास इज अ डिमांड फंक्शन है विच एक्सप्रेसेस द क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट क्यू। ठीक है, क्यू जो है वो आपके पास प्रोडक्ट के ऊपर क्वांटिटी की डिमांड आ रही है ऑफ अ फंक्शन एज अ प्राइस, पी जो है वो प्राइस को शो कर रहा है। ठीक है, फॉर द प्रोडक्ट
P stated in the dollars है, ठीक है, जो आपके पास चार्जिंग आ रही है इसकी। डिटरमिन द रिस्ट्रिक्टेड डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन, ठीक है, आपने इसके अंदर डोमेन एंड रेंज बतानी। अच्छा, अब बात ये है कि यहाँ तो हमें इसने कह दिया था कि मैक्सिमम आपके पास 50,000 है, तो हमने रेंज बता दी थी और वो सारा कुछ बता दिया था। अब यहाँ पे उसने कोई आइडिया नहीं दिया हमें कि हम इसके अंदर उसको कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ये आप करेंगे, यहाँ पे देखें स्टूडेंट खुद ही कह रहा है कि आप डिमांड और प्राइस खुद ही जनरेट करें। फॉर एग्जाम्पल इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देती हूँ। अगर इनफैक्ट मार्केट में कोई चीज की अवेलेबिलिटी है, ठीक है, उसके प्राइस फिक्स होते हैं उसकी क्वांटिटी के हिसाब से, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर वीट आ जाती है आपके कंट्री के अंदर, ज्यादा आ जाती है, तो अब वीट की क्वांटिटी ज्यादा हो गई है, ठीक है, और लेने वाले लोग जरा कम हो गए हैं, तो उसकी प्राइस डाउन हो जाएगी, ठीक है। और अगर फर्ज करें कि हम उसको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में लगा के बाहर भेज देते हैं, तो हमारे पास कम तादाद में वीट रह जाती है, तो हमें बहुत ज्यादा सारे लोगों को नीड है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर उसके प्राइसेस बढ़ जाएंगे। अच्छा, अब ये खुद से प्राइसेस कैसे फिक्स होते हैं, उसके लिए मैं आपको बताती हूँ। अब ऐसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ तो उसने कह दिया था कि जी मैक्सिमम प्राइस, जो मैक्सिमम नंबर है वो 50,000, तो हमने आराम से बना लिया था। यहाँ पे आप एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट के कॉन्सेप्ट के साथ चलेंगे। अब यहाँ पे देखें, मैं पहले इसकी इक्वेशन देखती हूँ। Q इज इक्वल टू 80,000 माइनस 35P। मिनिमाइज करते हैं ताकि सामने नजर भी आ जाए। वो उसने कुछ भी नहीं बताया और कहा है कि इसकी डोमेन करें, रिस्ट्रिक्टेड द डोमेन एंड द रेंज, खुद ही निकालें। तो अब यहाँ पे देखें इसको। हाँ जी स्टूडेंट, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर, आई थिंक सो 42। हाँ जी, शायद 42 है आपका क्वेश्चन, चलिए देख लेते हैं, ठीक है। आपने यहाँ पे क्या किया, दैट इज एंड ऑफ द नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन। अच्छा, अब यहाँ पे है Q इज इक्वल टू एफ ऑफ पी है। एफ ऑफ पी को आप दरम्यान में छोड़ दें ताकि वो वैल्यूज का दो वेरिएबल्स का नाम आपके पास आए, 80,000 माइनस 35P। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास कैसे चीज आती है कि आपने कहा कि Q इज इक्वल टू 80,000 माइनस 35P है आपके पास। तो आप यहाँ पे एक दफा कह देते हैं, वो जो आपने एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट निकाले हुए थे ना, उसी तरीके से, ठीक है, Q इंटरसेप्ट आप निकाल लें। तो इसका मतलब है कि P की वैल्यू को आपने 0 कर दिया, तो Q इज इक्वल टू 280,000 माइनस 35 इंटू 0, ठीक है। तो ये आपके पास Q की जो वैल्यू है वो आ जाती है 280,000 माइनस 0, तो Q आपके पास आ जाता है 280,000, ठीक है। और जो आपने कहा हुआ है कि Q की जो वैल्यू है वो 280, और यहाँ पे स्टूडेंट हमने कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी? Q की वैल्यू आपके पास किस तरह से आई? जी यहाँ पे जी स्टूडेंट, अगर दोबारा भी आपने ज्वाइनिंग करना होगा तो इस लेक्चर को ही आप करेंगे, ठीक है, अगर यही क्वेश्चन हमारे चल रहे हैं। हाँ जी। अच्छा, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि आपके पास, मैम जी जी, मैम ये 180,000 है। हाँ जी, वही मैं चेक कर रही हूँ कि 180,000 बुक के अंदर शायद मेंशन है। जी जी बिल्कुल, चलिए, अगर यहाँ पे 180, ठीक है, मैं अंडरस्टैंड कर गई स्टूडेंट कि वो यानी ये 280 के बजाय 180 है। चले ठीक है, ये फिर आपके पास 180,001 का ये डिजिट है, तो इसका मतलब है कि आपने 0 से स्टार्ट लिया ना, ठीक है। तो आप इसके रिलेशन को, ये आपके पास बेसिकली Q क्या है, रेंज है आपके पास, ठीक है। और जो आपके पास P है वो आपके पास डोमेन है, जो वेरिएबल है ना राइट साइड पे होता है वो आपके पास डोमेन होती है, चाहे वो X हो, ठीक है। और Y जो है वो आपके पास लेफ्ट वाली साइड पे वो आपके पास रेंज होगी। आप इसे इसकी मतलब आपने 0 से, मतलब आपके पास जो मैक्सिमम नंबर है ना, मैक्सिमम रेंज वो 180,000 आ सकती है, ठीक है। आप इसे लिखेंगे कि आपके पास जो 0 लेस देन इक्वल टू Q लेस देन इक्वल टू 80,000 180,000, ठीक है, इस तरह से आपके पास आ जाएगी, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगी रेंज, ठीक। सिमिलरली अगर आपके पास, अगर आपको गिवन कर दिया जाता है कि मैक्सिमम प्राइस जो है 500 आ गए, तो फिर आपका था कि आपने फिर आपने ये एक्स इंटरसेप्ट और वाई, Q इंटरसेप्ट और वाई P इंटरसेप्ट नहीं निकालना था, ठीक है। अच्छा, अब सेकंड पार्ट है आपके पास डोमेन के लिए। अब हम काम करने लगे हैं कि डोमेन कैसे निकालनी है आपने। उसके लिए अगर आपको मेंशन नहीं किया गया तो तब आप इस तरह करेंगे कि उसके अंदर आप P इंटरसेप्ट निकाल लेंगे, ठीक है। और P इंटरसेप्ट का मतलब है कि आपने Q को 0 कर देना है। अच्छा जी, Q को आप 0 करेंगे, यानी कि Q इज इक्वल टू 180,000 माइनस 35 इंटू P की जगह पे आपने 0 कर दिया। नहीं, नो नो स्टूडेंट, यहाँ पे Q को 0 किया ना, ठीक है, सॉरी ये लाइन मेरे से गलत लिखी गई है जी। Q को यहाँ पे मैं क्वेश्चन की लाइन को दोबारा से मेंशन कर देती हूँ
वो है Q इज इक्वल टू 180,000, ये क्वेश्चन थी आपकी, -35p। यहाँ पे आप Q की वैल्यू को 0 कर देंगे, इज इक्वल टू 180,000 -35p। ठीक है, -35 इधर चला गया, इज इक्वल टू +35p इज इक्वल टू 180,000, और फिर आपने इसको डिवाइड कर दिया है, p इज इक्वल टू 180,000 डिवाइडेड बाय 35, ये आपके पास रिजल्ट आ जाता है इसका 6,000। तो आपके पास जो डोमेन है उसे आप जब रिलेशन में लिखेंगे कि ये आपके पास मैक्सिमम आती है 0 लेस देन इक्वल टू p लेस देन इक्वल टू 6,000। ठीक है, ये आपके पास इस तरह से रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, अभी स्टूडेंट असल में आपके पास बिल्कुल ही शॉर्ट सा टाइम रह गया, मैं जरा सा इसको एक्सप्लेन थोड़ा सा कर दूं। ये अभी एक ही इसका मैंने 3 क्वेश्चन ही कराने थे, 41, 2 एंड 3 आप इसी तरीके, ठीक है, इसके अंदर भी देखिए कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ, जैसे 42 कराया है ना उसी तरह इसको क्यू इंटरसेप्ट निकालेंगे, पी इंटरसेप्ट निकालेंगे। ठीक है, उसके अंदर और कोई चीज नहीं। अच्छा ये देखिएगा 280,000 को मैंने अगर डिवाइडिंग बाय वो सही नहीं किया तो आप देख लीजिएगा। अच्छा ठीक है, आप लोग इसमें जी स्टूडेंट, वो इनफैक्ट प्रॉब्लम ये वो 280,000 ही था। ठीक है, 180,000 ये 43 वाला क्वेश्चन था। स्टेटमेंट के ऊपर जरा स्टूडेंट देख लीजिएगा। ठीक है, मैं जरा सा 1 मिनट इसके कुछ क्वेश्चंस और, ये इधर से 3 क्वेश्चन आप करेंगे और नीचे से आप एक थोड़े से और इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन है, वो है 52 से लेके 60 तक आपने करने हैं बस। ठीक है, अच्छा आप 52 देखें, आपने क्या करना है, f ऑफ 0 0 आपने पुट करना है, ये आपके पास फंक्शन है। ठीक है, ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है। ठीक है, आपने इसमें पुट कर दिया। अब x की वैल्यू मैंने -1 कर दी, 2 कर दी, आपने इसके अंदर पुट कर दी। सिमिलरली x की वैल्यू 5 कर दी है, y की वैल्यू 10 कर दी है, वो आपने इसके अंदर पुट कर दी। ठीक है, आपने सिंपल, मैं आपको एक पार्ट इसका करा देती हूँ। ठीक है, इसी तरीके से 60% के अंदर भी आपने इसी तरीके से करना है कि आपके पास एक फंक्शन गिवन कर दिया गया है, इसके अंदर उसने ये डिनोट कर दिया है कि भी एक का नाम टीवी रख दिया है और दूसरे का नाम जो है उसने वो रेडियो रख दिया है। ठीक है, y को उसने रेडियो कह दिया है और x को उसने टीवी कह दिया है। ठीक है, x इक्वल्स अमाउंट, तो उसने फिर कहा है x की वैल्यू 50,000 और y की 20,000 पुट करें, और b वाले पार्ट में उसने कहा है कि x की 80,000 और y की 1 लाख पुट कर दें। अच्छा जी, मैं इसका एक पार्ट आपको करा देती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए, हम इसी शॉर्ट टाइम के अंदर इसको कवर कर जाएं। अच्छा जी, इसमें देखें एक्स स्क्वायर है आपके पास, जी ये आपने इसके अंदर फंक्शन की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है कि कैसे आप निकाल लेंगे। यहाँ पे देखें कि आपके पास एक क्वेश्चन नंबर है जस्ट लाइक ये है आपके पास 52 है, f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6xy प्लस 2y स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, लाजमी नहीं है एक्स वाई हो, यू वी भी आ सकता है। ठीक है, अब मैं इसकी वैल्यूज आपको बताती हूँ, आपने इसके 3 पार्ट्स है ना जस्ट लाइक। ठीक है, 0 0 एफ ऑफ, फॉर एग्जांपल मैं इसका 0 0 पार्ट फाइंड आउट कर देती हूँ। यहाँ पे देखें 0 0 है, एफ ऑफ 0 0 बी है -1 2 और सी है 5 10। ठीक है, तो आप इसी तरीके से इसका ए पार्ट है वो हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे। ठीक है, एफ ऑफ 0 0 आपने निकालना है। ठीक है, तो 0 0 का मतलब है कि जो x है वो 0 है और y जो है वो भी 0 है। ठीक है, ये चीज x को और ये चीज y को डिनोट करेगी। ठीक है, तो आपने यहाँ पे इक्वेशन नंबर आपके पास है, ये 1 है इक्वेशन नंबर। आपने यहाँ पे लिखा कि एफ ऑफ, पहले सबसे पहले आप इक्वेशन को ही लिखें। ठीक है, 1 इक्वेशन नंबर, सारे क्वेश्चन का एक स्टाइल रखें, एफ ऑफ एक्स कोमा वाई। ठीक है, ये स्टूडेंट किसी टाइम भी हुआ तो इसको फिर आप दोबारा से ज्वाइन ना कीजिएगा। ठीक है, 0 का स्क्वायर -6 इंटू 0 प्लस 2y स्क्वायर, 2y की जगह पे भी 0 का स्क्वायर, तो 0 - 0 प्लस 0 दैट इज इक्वल टू, इसका रिजल्ट आपके पास यहाँ पे आपने मेंशन कर देना है कि ये आपके पास जो है एफ ऑफ 0 एंड 0 है। ठीक है, एफ ऑफ 0 0 की वैल्यू ये आपके पास आ जाती है। सिमिलरली ये आपके पास पहले का आंसर आ जाता है स्टूडेंट। अच्छा इसी तरीके से आप दोबारा से इसको मेंशन करते हैं, बी पार्ट इसका करते हैं। बी पार्ट के लिए आपने फिर दोबारा से लिखा एफ ऑफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6xy प्लस 2y स्क्वायर। अब यहाँ पे आप देखिएगा कि आपने है एफ ऑफ -1 2। ठीक है, आपने अब ये कहा कि अब आपने निकालना है एफ ऑफ -1 एंड 2। इसका मतलब है कि x जो है वो -1 है और y जो है वो 2 है। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर लूँ ताकि मेरे पास बेसिक ये था कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट आ जाए जी। अच्छा अब यहाँ पे आप देखें स्टूडेंट, x की जगह पे मैंने -1 लिखना है और y की जगह पे मैंने 2 पुट करना है। तो x की जगह जहां जहां पे -x है वहां पे उसी एक्सप्रेशन के साथ -1 का स्क्वायर -6 इंटू -1 और y की जगह पे मैंने 2 पुट कर दिया, और फिर प्लस 2y स्क्वायर है 2 और y की जगह पे 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया आपके पास 1
प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 2 12, ये तीनों चीजें मल्टीप्लाई होंगी और साइन प्लस का आ जाएगा 12 आ गया, ठीक है। और प्लस 2 इंटू ये 4 हो गया, 8 आ जाएगा, ठीक है। 2 2 ज़र 4, 4 2 ज़र 8, और यहाँ पे आपके पास आ जाता है 21। ये आपका रिजल्ट आ जाता है f ऑफ -1 एंड 2 का आपके पास रिजल्ट आ जाता है, ठीक है। अच्छा जी, अब है सी पार्ट है। सी पार्ट में 5 f ऑफ 5 10, ठीक है। मैंने एक ही क्वेश्चन के सारे पार्ट आपको करके दिखाए। अब अगर इसके अंदर 5 10, ठीक है, तो आपने इसी तरीके से आपने वो मेंशन कर दी ना, पहले आपने अपनी इक्वेशन जो है f ऑफ x y x स्क्वायर माइनस 6xy प्लस 2y स्क्वायर, ठीक है। और इसमें आपने अगर ये निकालना है तो इसका मतलब है x जो है वो आपके पास 5 है और y जो है वो आपके पास है 10, ठीक है। f ऑफ 5 10 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 5 इंटू 10 प्लस 2 y का स्क्वायर जो है वो है 10 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाता है 25 माइनस ये 30 इंटू 10 जो है वो 300 प्लस 10 का स्क्वायर 100 200, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाता है -75 आएगा मेरा ख्याल है, ठीक है। ये आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा, सही। इस तरीके से आप देखिए यहाँ पे कि आपने यहाँ पे अगर आपके पास 4 वेरिएबल्स भी आ जाते हैं ना, जस्ट लाइक ये देखिए ABCD, आपने ये चीजें यहाँ पे आपने बस ये वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 है ना, ठीक है। आप यहाँ पे कैसे मेंशन करेंगे, इज इक्वल टू 4 इंटू 1 ए। अब देखिए ना, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ठीक है। ए बी की जो वैल्यू है 2, ठीक है, आपने उसी तरीके से पुट करनी है, माइनस ए की फिर वैल्यू 1 का स्क्वायर, ठीक है, ए का स्क्वायर बी डी, बी है आपके पास 2 और डी है 4, मल्टीप्लाई में ही आप जाएंगे 2 एंड 4, जिस तरह से एक्सप्रेशन है, प्लस 2 सी स्क्वायर डी प्लस 2 सी स्क्वायर की जगह पे 3 का स्क्वायर और डी की जगह पे 4, ठीक है। अगर कोई डिजिट नहीं भी है तो इसको आप इस तरह से सॉल्व करेंगे, मतलब इसको पहले आपने मल्टीप्लाई किया, ये 8 आ गया आपके पास, माइनस यहाँ पे देखें 2 4 ज़र 8, 8 और 1 का स्क्वायर वो भी 8 हो गया, ठीक है। और फिर ये 4 2 ज़र 8 और 3 3 ज़र 9, 8 9 ज़र 72 प्लस 72 आ जाता है। मतलब आप इसको सॉल्व करेंगे आपको पता चल जाएगा 8 और 8 कैंसिल हो गए, इसका रिजल्ट आपके पास 72 आ जाता है।